कंटिन्यूअस हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी द बेसिक ह्यूमन डिज़ायर। इसके पहले के लेक्चर में हमने सेल्फ एक्सप्लोरेशन की प्रक्रिया के माध्यम से ये जाना कि जो आदमी की इच्छाएं हैं, हर इंसान के जीवन में कुछ इच्छाएं हैं, उसका एक लक्ष्य है और वो उस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है। अब जीवन में जो आदमी की इच्छा है, द बेसिक ह्यूमन एस्पायरेशंस या डिज़ायर्स या जो एस्पायरेशंस हैं, उन एस्पायरेशंस पे चर्चा किया जाए, जो इसको यूनिवर्सली हर आदमी चाहता है। हर आदमी चाहता है कि उसकी इच्छाएं पूरी हों। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि इट वाज पॉइंटेड आउट दैट नेचुरल एक्सेप्टेंस एंड एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन आर टू इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म फॉर सेल्फ एक्सप्लोरेशन। यानी कि जो सहज स्वीकृति है और जो जांच परख के बाद किसी चीज़ को वैधता प्रदान करने की बात थी, ये दो बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं, मैकेनिज्म है, क्रियाविधि है सेल्फ एक्सप्लोरेशन का, आत्मान्वेषण का। क्या क्या? एक नेचुरल एक्सेप्टेंस, सहज स्वीकृति। ये बाहर से जो भी बात आती है उसको हम नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पर चेक करें, उसको एक प्रस्ताव के रूप में लें और देखें कि वो हमको सहजता से स्वीकार है कि नहीं है, जो भी प्रस्ताव है। और अगर प्रस्ताव सहजता से स्वीकार है तो उस प्रस्ताव के अनुसार हम जी करके देखें, लिव अकॉर्डिंगली। उस नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पर जी करके उसको एक्सपेरिमेंटली वैलिडेट करें, उसको वैधता प्रदान करें। तो ये उसका सही मैकेनिज़्म है, सहज स्वीकृति के आधार पे अपने जीवन के लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने का। इसलिए आप अपने नेचुरल एक्सेप्टेंस की तरह आप अपने ध्यान को केंद्रित करिए और यह देखिए कि क्या आपको व्हाट इज़ नेचुरली एक्सेप्टेबल टू यू। रिलेशनशिप आर अपोजिशन, यानी कि एक व्यक्ति मानव और मानव के बीच में आप संबंध में जीना चाहते हैं, यानी कि एक ह्यूमन बीइंग, इवन H1 और H2 अगर दो मनुष्य हैं तो दोनों के बीच आप संबंध पूर्वक जीना चाहते हैं। इफ़ यू वांट टू लिव इन रिलेशनशिप आर संबंध अपोजिशन या विरोध पूर्वक, संबंध पूर्वक जीना चाहते हैं या विरोध पूर्वक चाहते हैं, यानी कि रिलेशनशिप में दूसरों के साथ आप रहना चाहते हैं या फिर अपोजिशन में। कौन नेचुरली एक्सेप्टेबल है, कौन सहजता से स्वीकार है, संबंध या विरोध? जब आप देखेंगे, इसको जी कर देखने जाएंगे तो आप देखेंगे कि संबंध में जीना सहजता से स्वीकार है, विरोध में जीना सहजता से स्वीकार नहीं है। विरोध में जीने पर अनेक प्रकार की अपने भीतर स्वयं में भी अव्यवस्था उत्पन्न होती है और हम दूसरे के साथ के जीवन में भी अव्यवस्था उत्पन्न करते हैं। जबकि जब हम संबंध में रहते हैं, रिलेशनशिप में रहते हैं, तो स्वयं तो व्यवस्था में रहते ही हैं, दूसरा भी व्यवस्थित रहता है हमारे व्यवहार से। इस तरीके से हम म्यूचुअल हैप्पीनेस की तरफ पहुंचते हैं, न कि हम एक सामूहिक दुख या सामूहिक विरोध की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए कि व्हाट इज नेचुरली एक्सेप्टेबल टू यू। आप देखिए, जब संबंध में है तो आप एक दूसरे की रेस्पेक्ट करते हैं। आप देखिए, रेस्पेक्ट का नेचुरल एक्सेप्टेंस है, या फिर अपोजिशन में है तो डिसरिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे की। डिसरेस्पेक्ट यानी कि असम्मान। तो असम्मान की स्थिति आपको सहजता से स्वीकार है या सम्मान की स्थिति आपको सहजता से स्वीकार है? आपको क्या सहजता से स्वीकार है? एक बार आप स्वयं में जांचिए, परखिए, उसको जी कर देखिए, अपने आप में वैलिडेट करने का प्रयास करिए कि आपको क्या सहजता से स्वीकार है। और आप देखेंगे कि आप जो रेस्पेक्ट की जो स्थिति है उसका नेचुरल एक्सेप्टेंस है, और केवल दिस इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल टू ऑल ह्यूमन बींग्स ऑन द अर्थ। आप देखें कि दुनिया में कहीं भी आदमी हो, वो संबंध में अगर है तो वो सुखी रहता है, और अगर अपोजिशन में है, विरोध में है, तो वो हमेशा दुखी रहता है। यानी कि सम्मान का भाव स्वाभाविक रूप से स्वीकृत है और विरोध का भाव या असम्मान का भाव स्वाभाविक रूप से अस्वीकृत है। इस प्रस्ताव को, विरोध के प्रस्ताव को स्वीकार करने का मतलब है कि अपने आप को अव्यवस्था में ले जाना।
अपने आप को असम्मानजनक स्थिति में ले जाना। और संबंध के प्रस्ताव की स्वीकृति का मतलब है कि अपने आप को सम्मान की स्थिति में ले जाना, अपने आप को व्यवस्था की स्थिति में ले जाना। और इसी आधार पे अब हम अपनी इच्छाओं में जो सुख की निरंतरता है और जो समृद्धि है, इसको एक्सप्लोर करने का प्रयास करेंगे। यानी कि कंटिन्यूअस हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। हम ये मान के चल रहे हैं कि इस संसार में जो भी मनुष्य है, हर मनुष्य निरंतरता में सुख चाहता है। एवरीवन वांट्स टू हैव हैप्पीनेस इन कंटिन्यूटी। एक बार देखिए, क्या आप एक बार अपने भीतर एक्सप्लोर करिए, इसको एक प्रस्ताव के रूप में लेके देखिए कि आप निरंतरता में सुख चाहते हैं कि नहीं चाहते। एक प्रस्ताव के रूप में लेके देखिए कि आप समृद्धि चाहते हैं, समृद्धि की स्वाभाविक स्वीकृति है या दरिद्रता की स्वाभाविक स्वीकृति है। तो ये आधारभूत मानवीय आकांक्षाएं हैं, एस्पायरेशंस हैं, जिसकी जांच परख हम करने का प्रयास करेंगे। अब आप स्वयं के स्तर पे, दूसरे के स्तर पे नहीं या मेरे कहे पे नहीं, बल्कि आप स्वयं के स्तर पे वेरीफाई करिए विदर यू वांट टू बी हैप्पी आर अनहैप्पी। वेरीफाई, अब पुष्टि करिए, जांच परख करिए। वेरीफाई विदर यू वांट टू बी हैप्पी आर अनहैप्पी। अब इसकी एक प्रस्ताव के रूप में लीजिए। हमने कहा आपसे कि आप अपने आप में स्वयं में जांचिए, स्वयं में जांचिए, अपने भीतर देखिए इस प्रस्ताव को लेके कि आप सुखपूर्वक जीना चाहते हैं या दुखपूर्वक जीना चाहते हैं, अनहैप्पीनेस के साथ जीना चाहते हैं, किसकी सहज स्वीकृति है। जब आप इस प्रस्ताव को अपने भीतर लेंगे तो आप देखेंगे कि पता चलता है कि हर मनुष्य जीना तो सुखपूर्वक ही चाहता है, हर मनुष्य जीना तो सुखपूर्वक ही चाहता है, क्योंकि इसी का नेचुरल एक्सेप्टेंस है, इसी की सहज स्वीकृति बनती है। ठीक है, एक बार इसको भी आप लेके देख लीजिए। वेरीफाई विदर यू वांट टू बी प्रॉस्परस आर डिप्राइव्ड। यानी कि आप समृद्धि के भाव में जीना चाहते हैं, समृद्धि के भाव में जीना चाहते हैं या वंचना के भाव में जीना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि जो कुछ भी आप अपनी भौतिक और अभौतिक इच्छाएं, जो भी भौतिक इच्छाएं आपने अपने लिए फिजिकल फैसिलिटी चूज़ किया है, वो आपके लिए उपलब्ध हो, फिजिकल फैसिलिटीज़, या आप चाहते हैं कि इसका अभाव रहे, इसकी डेफिशिएंसी रहे, डेफिशिएंसी या फिजिकल फैसिलिटीज़। आप किस में जीना चाहते हैं, डेफिशिएंसी में जीना चाहते हैं या समृद्धि प्रॉस्पेरिटी में जीना चाहते हैं। तो इसको भी एक प्रस्ताव के रूप में लीजिए। जब प्रस्ताव के रूप में लेंगे और स्वयं में जांच परख के देखेंगे तो दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो अभाव में जीना चाहता है, वंचना में जीना चाहता है। हर आदमी चाहता है कि जो भी उसने अपने लिए आवश्यक भौतिक वस्तुओं, जो भी एसेंशियल फिजिकल फैसिलिटी उसने अपने लिए माना है कि ये हमारे जीवन को, अपने अस्तित्व को या अपने बंधु बांधवों को, मित्रों को या अन्य मनुष्यों के अस्तित्व में बने रहने के लिए जो सुविधाएं ज़रूरी हैं वो उसको मिल जाए, इसकी सह स्वीकृति बनेगी, वंचना की नहीं बनेगी। कोई भी दुनिया में दरिद्रता में नहीं जीना चाहता, अभाव में नहीं जीना चाहता। लोगों ने अपने अनुभव से जाना है कि वंचना एक तरह का उसको कर्स कहते हैं, अभिशाप, कर्स इन ह्यूमन, कर्स ऑफ फॉर ह्यूमन लाइफ। डिप्राइवेशन इज कर्स फॉर ह्यूमन लाइफ। एक तरह का अभाव है, क्योंकि ऐसी स्थिति में व्यक्ति न तो अपने देह की हिफाजत, अपने अस्तित्व की हिफाजत कर पाता है, न तो उन लोगों की अस्तित्व की हिफाजत कर पाने में समृद्ध होता है, पोषण कर पाने में, सुरक्षा कर पाने में, सहयोग कर पाने में समृद्ध होता है, जिनसे वो प्यार करता है, जिनसे वो संबंध में, यानी कि संबंध के भाव में जीना चाहता है, नहीं कर पाता है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो आप दो प्रस्ताव से की स्वीकृति होगी। एक तो प्रॉस्पेरिटी के प्रस्ताव की स्वीकृति बनेगी, वेरीफाई करके देखेंगे तो, और दूसरे हैप्पीनेस के सुखपूर्वक जीने के भाव की स्वीकृति, नेचुरल एक्सेप्टेंस बनेगा। तो दो प्रस्ताव हम नोट कर लेते हैं। एक प्रस्ताव हमारा ये है कि हम हैप्पीनेस के साथ जीना चाहते हैं, हैप्पीनेस के साथ,
ये जो हमारा प्रपोज़ल है, ये प्रपोज़ल एक्सपेरिमेंटली वैलिडेट करके देखते हैं तो ये एक्सेप्टेड है। दूसरा प्रस्ताव डिप्राइवेशन और प्रॉस्पेरिटी में है कि प्रॉस्पेरिटी का जो प्रस्ताव है, प्रॉस्पेरिटी, ये जो प्रस्ताव है प्रपोज़ल, ये भी एक्सेप्टेबल है, एक्सेप्टेड, और बाकी दोनों डिस्कार्ड हो जाएगा, डिप्राइवेशन और अनहैप्पीनेस। जिस तरीके से रेस्पेक्ट यहाँ क्या था, नेचुरली एक्सेप्टेबल था और डिसरिस्पेक्ट डिस्कार्डेड था। रिलेशनशिप में जीना ये नेचुरली एक्सेप्टेबल था और अपोजिशन डिस्कार्डेड था। तो ये जो युग्म बन रहे हैं, इसमें एक युग्म हम देख रहे हैं, ये हमको सह स्वीकार है। अब आप एक काम कर सकते हैं, आपकी जो तमाम इच्छाएं हैं, अपनी इच्छाओं की सूची बनाइए। मेक द लिस्ट ऑफ योर डिज़ायर्स, मेक द लिस्ट ऑफ योर डिज़ायर्स, लिस्ट ऑफ, अपनी इच्छाओं की एक सूची बनाइए कि आप जीवन में क्या क्या चाहते हैं। खुश रहने के लिए यानी हैप्पी रहने के लिए क्या क्या आपकी इच्छाएं हैं, और समृद्ध रहने के लिए क्या क्या इच्छाएं हैं। लिस्ट ऑफ डिज़ायर्स। तो दो तरह की इच्छाएं आपकी हैं, एक तो आपकी इच्छाएं भौतिक हैं, फिजिकल, एक नॉन फिजिकल, या एक मटेरियल और दूसरा नॉन मटेरियल यानी इमोशनल, या जिसको आप कहते हैं फीलिंग से जुड़ी हुई। यानी कि एक आपके हैप्पीनेस से जुड़ी हुई इच्छाएं हैं और दूसरी आपकी इच्छाएं क्या होंगी, आपकी दूसरी इच्छाएं अगर आप अपने आप को इन्वेस्टिगेट करेंगे तो पाएंगे कि प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि से, प्रॉस्पेरिटी से जुड़ी हुई आपकी इच्छाएं हैं, हैप्पीनेस से जुड़ी हुई इच्छाएं हैं और प्रॉस्पेरिटी से जुड़ी हुई इच्छाएं हैं। मटेरियल में इच्छा इंसान को क्या होता है, हर आदमी चाहता है उसके पास ड्वेलिंग हो, घर हो, ड्वेलिंग्स, घर हो, हाउस, ठीक। और आदमी क्या चाहता है, उसके पास कपड़े हों, और आदमी क्या चाहता है, उसके पास गाड़ियाँ हों, और इंसान क्या चाहता है, उसको अच्छा भोजन मिले, फूड मिले। और मनुष्य क्या चाहता है, अगर हम एसेंशियल फिजिकल फैसिलिटी को देखें तो हमारी ज़्यादातर एसेंशियल फिजिकल फैसिलिटीज़ तो इसी डोमेन में आ जाती हैं, और हम यहाँ क्या चाहते हैं, हम यहाँ चाहते हैं हमारी एक अच्छे इंसान से शादी हो जाए, यानी हम संबंध चाहते हैं, हम अपने पेरेंट्स, माता पिता की खुशी चाहते हैं, पेरेंट्स हैप्पीनेस चाहते हैं, हम इनको घुमाना चाहते हैं, तीर्थ रिलीजियस प्लेस पे ले जाना चाहते हैं, यानी इनको फीलिंग देना चाहते हैं, घूमने की फीलिंग देना चाहते हैं। संबंधों में हम चाहते हैं लोग हमारी रेस्पेक्ट करें, हम चाहते हैं कि हम लाइफ में सक्सेसफुल हों, हम चाहते हैं कि लोग हमें प्यार करें, हम चाहते हैं कि लोग हमारे ऊपर ट्रस्ट करें, हम चाहते हैं कि लोग हमारी परवाह करें, और हम क्या चाहते हैं, हम अपने लाइफ में फेम चाहते हैं या नेम चाहते हैं कि लोग हमको जाने, ठीक। इस तरीके से देखिए तो इस दो तरह की इच्छाएं बनती हैं, और इन्हीं दोनों डोमेन में, भौतिक इच्छाओं के डोमेन और अभौतिक इच्छाओं के डोमेन में, इसी में हमारा सारा जीवन या जीवन से संबंधित जो हमारे लक्ष्य हैं वो बनते हैं। इसी से जुड़े हुए हमारे जीवन के सारे लक्ष्य तय होते हैं, भौतिक और अभौतिक, यानी समृद्धि से और हैप्पीनेस से, सुख और समृद्धि, इन दो चीज़ों के दायरे में ही हमारे जीवन की सारी इच्छाएं बनती बिगड़ती हैं। तो आप देखिए कि सी विदर द बेसिक एस्पायरेशन इज दैट डिज़ायर इज़ हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। अब आप देखिए कि जो आधारभूत इच्छा है वो अपोजिशन है और डिप्राइवेशन है, यानी विरोध और वंचना है, कि बेसिक ह्यूमन डिज़ायर आपका संबंध में जीना, संबंध पूर्वक जीना, प्रेम पूर्वक जीना, भाव पूर्वक जीना है और समृद्धि पूर्वक जीना है। दो विरोधी युग्मों की बात हुई थी, एक तो संबंध की जगह पे विरोध की बात थी, सम्मान की जगह अपमान की बात थी, समृद्धि की जगह दरिद्रता की बात थी। तो अगर युग्मों को चुनते हैं तो आपने देखा, आपने समृद्धि को चुना, प्रेम को चुना, सुख को चुना, सुविधाओं को चुना, इनकी सह स्वीकृति बनी।
खुद अपने भीतर वेरीफाई करिए विदर। अब ये देखना है कि वेरीफाई विदर यू वांट कंटिन्यूटी ऑफ हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी और डिसकंटिन्यूटी ऑफ हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। यानी जितनी चीज़ें इधर लिखी हुई हैं, इसको चाहे वो विवाह का बंधन हो, आप निरंतरता में इस बंधन में रहना चाहते हैं, माता पिता की देखभाल, उनकी खुशियों पे निरंतरता से विचार करते हैं, आप अपने धर्म से जुड़े रहना चाहते हैं, सम्मान के भाव में रहना चाहते हैं, हमेशा सफल रहना चाहते हैं, हमेशा प्रेम में रहना चाहते हैं, हमेशा विश्वास में बने रहना चाहते हैं, यानी ये सब कुछ निरंतरता में चाहते हैं कि आप टुकड़े में डिसकंटिन्यूटी में चाहते हैं कि कोई आज आपको सम्मानित करे, कल आपको अपमानित करे, आज आप पे भरोसा करे, कल भरोसा टूट जाए, आज प्रेम में रहे, कल विरोध में रहे, आज आपकी परवाह करे, कल परवाह ना करे, आज आपका बहुत नाम हो जाए, यश हो जाए, कल आपको अपयश या आप कीर्ति की प्राप्ति, ऐसा तो नहीं चाहते। आप देखेंगे कि जो नेचुरली एक्सेप्टेबल क्या है, नेचुरली एक्सेप्टेबल है इसकी कंटिन्यूटी, इसकी यानी सुख की निरंतरता का ये सहज स्वीकृति यहाँ बन रही है। सुख के निरंतरता की सहज स्वीकृति बन रही है। और एक चीज़ देखिए, अब ये जो प्रॉस्पेरिटी का इशू है, समृद्धि का इशू है कि आप चाहते हैं आज आपके पास घर हो, कल सड़क पे आ जाएं, आज आपके शरीर पे कपड़े हों और कल कपड़े ना हों, आज आपके पास गाड़ी हो और कल आप पैदल चलें, आज आपको भोजन मिले और कल आप हंगर में यानी भूखों रहें, ऐसा तो नहीं चाहते। यानी आप प्रॉस्पेरिटी भी कंटिन्यूटी में चाहते हैं, आप चाहते हैं कि निरंतरता में आपको प्रॉस्पेरिटी मिले, यानी समृद्धि की निरंतरता। तो सुख और समृद्धि इन दोनों की निरंतरता की सहज स्वीकृति बन रही है। लेकिन है क्या आपने ये तो आपकी सहज स्वीकृति आपने एक्सपेरिमेंटली वैलिडेट करके, वेरीफाई करके, चेक करके देख लिया। लेकिन अभी अगर व्हाट यू वांट टू बी, अब ये तो आप चाहते हैं व्हाट यू वांट टू बी, ये किस डोमेन में आएगा? व्हाट इज़ माई डिज़ायर, माई डिज़ायर के डोमेन में आएगा। मतलब आई वांट, जो मैं चाहता हूँ। लेकिन मैं हूँ क्या? तो आई हैव सम पॉसिबल क्वेश्चंस, आई हैव सम कन्फ्यूजन्स। व्हेन आई इन्वेस्टिगेट माई सेल्फ, इन्वेस्टिगेट माई नॉलेज आर माई कल्चरल कंडीशनिंग, जो सांस्कृतिक रूप से हमने सीखा है समाज में। जब आप इन्वेस्टिगेट करते हैं तो देखते हैं कि हमारे पास कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, कुछ अंतर्विरोध मौजूद हैं। कॉन्ट्राडिक्शंस, DICTIONS, कॉन्ट्राडिक्शंस यानी कुछ अंतर्विरोध हैं, और कुछ कन्फ्यूजन्स, कुछ भ्रम की स्थितियाँ हैं। कन्फ्यूजन्स, कुछ भ्रम की स्थितियाँ हैं। तो आइए ये जो कॉन्ट्राडिक्शंस और कन्फ्यूजन्स हैं, इनको एक्सप्लोर किया जाए, एक बार इनकी जांच पड़ताल किया जाए, इनको इन्वेस्टिगेट किया जाए कि जिन ये कन्फ्यूजन्स और कॉन्ट्राडिक्शन इनकी सहज स्वीकृति है या इनकी सहज स्वीकृति नहीं है। इस पे काम करते हैं क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण पक्ष है। तो आप देखेंगे कि एक कन्फ्यूज़न यही है कि आई विल बी बोर्ड ऑफ हैप्पीनेस इफ़ आई एम ऑलवेज हैप्पी, यानी कि मैं बोर हो जाऊंगा अगर ऑलवेज हैप्पी रहूँगा, हमेशा ऑलवेज हैप्पी रहूँगा। तो ये कन्फ्यूज़न ये है कि कहीं मैं बोर ना हो जाऊँ, ठीक, एक ही दशा में रहने से बोर ना हो जाऊँ। तो एक बार देख लीजिए कि आप हैप्पीनेस हमेशा खुश रहते हैं, तो क्या इससे भी आप बोर होते हैं? ऐसी स्थिति बनती है क्या? तो बोर होने से बचने के लिए जाके कहीं से दुख इकट्ठा कर लेते हैं, कहीं से सारों इकट्ठा कर लेते हैं, तकलीफ़ इकट्ठा कर लेते हैं। या फिर देखिए कि आई विल ग्रो ओनली इफ़ आई एम अनहैप्पी। बहुत लोग कहते हैं कि अगर मैं संतुष्ट हो जाऊंगा तो आगे नहीं बढ़ूंगा। तो क्या देख लीजिए जीवन में जो लोग सफल होते हैं वो आगे नहीं बढ़ते क्या? या लगातार फिर असफल होकर फिर सफल, असफल होकर फिर सफल होते हैं ग्रो करने के लिए? ऐसा तो नहीं होता। निरंतरता में भी सफलता। क्या एक बार आप बचपन में खड़े हो जाते हैं और फिर गिरते हैं क्या? और फिर खड़े होकर फिर गिरते हैं? शुरू में खड़े होते हैं, गिरते हैं, एक बार सीख जाते हैं, तो जीवन में कभी गिरना नहीं चाहते, ऐसी आपकी इच्छा नहीं रहती है।
तो ये भी एक कन्फ्यूज़न है कि आई विल ग्रो ओनली इफ़ आई एम अनहैप्पी और आई एम अनसेटिस्फाइड। असंतुष्टि की स्थिति में ही इंसान आगे बढ़ेगा। इस तरह की भी समाज के भीतर, व्यवस्था के भीतर एक मनोदशा बनी रहती है, और ऐसा प्रशिक्षण समाज में कहीं न कहीं से इनपुट हमको मिलता है कि अगर हम हैप्पी हो जाएंगे तो मेरा ग्रोथ रुक जाएगा। ऐसी भी स्थितियाँ होती हैं कि आई नीड टू बी अनहैप्पी टू रिकॉग्नाइज दैट आई एम हैप्पी। जब हम दुखी नहीं होंगे तो कैसे पता चलेगा कि सुख क्या होता है, यानी सुख को जानने के लिए दुखी होना। क्या इसका भी देखिए नेचुरल एक्सेप्टेंस है इस भ्रम का, कि किसी के मरने पे कष्ट कैसा होता है, इसके लिए घर में किसी का मरना ज़रूरी है। ऐसा है क्या? ऐसी स्थिति है क्या? दुर्घटना होने पे कैसे चोट लगती है, इसके लिए अपनी दुर्घटना कराना ज़रूरी है क्या? आप इसको देख लीजिए, ये कन्फ्यूज़न की स्थिति बन रही है कि नहीं, कॉन्ट्रडिक्शन की स्थिति बन रही है कि नहीं। या आई नीड टू अनहैप्पी टू रिकॉग्नाइज दैट आई एम हैप्पी, या वी थिंक ऑफन ओनली व्हेन वी आर अनहैप्पी। हम तभी विचार करते हैं दूसरों के बारे में जब हम नाखुश रहते हैं। दस इट इज़ इम्पॉर्टेंट आर यूजफुल टू बी अनहैप्पी सो दैट वन कैन हेल्प अदर्स। यानी कि जो लोग दुखी होते हैं वही दूसरे की मदद करते हैं, सुखी लोग दूसरे की मदद नहीं करते हैं। एक बार देख लीजिए, इसका नेचुरल एक्सेप्टेंस है। आप बहुत खुश हैं, आराम से आ रहे हैं, आपके सामने कोई गिर गया तो आप तभी मदद करेंगे जब आप स्वयं गिरे रहेंगे। ऐसी स्थिति है क्या? एक बार इस स्थिति की जांच पड़ताल आप कर लीजिए।